तो बोला समझेंगे किस बाप को हमें याद करना है। किस बाप को याद करना है? जो जिसकी याद हमको छुड़ाने वाली है, लिबरेट करने वाली है, स्वतंत्र बनाने वाली है। नहीं तो क्या होता है, जिसको हम भूलना चाहते हैं वो बार बार याद आ जाता है। कोई देहधारी को याद नहीं करना है। अगर अभी मैं आया हुआ हूं और फिर भी देहधारियों को याद करते रहेंगे तो क्या घाटा होगा? घाटा क्या होगा? कुछ घाटा होगा या नहीं होगा? जो ऊंची से ऊंची प्राप्ति होनी चाहिए वो ऊंची से ऊंची प्राप्ति नहीं हो पाएगी। बाप तो विदेही है, विमाना विपरीत, देही देह को धारण करने वाले शरीर के विपरीत है। विदेही है माना निराकारी है, वो तो सदा ही शिव है, ज्योति बिंदु है, वो कभी भी देह के बंधन में बंधता नहीं है, इस दुनिया के बंधन में भी नहीं बंधता, इस सृष्टि के चक्कर में भी नहीं आता। 84 के चक्कर में आता है क्या? अगर वो भी 84 के चक्कर में आने लगे तो हमको इस दुनिया से छुड़ाने वाला कोई नहीं है। तो बाप विदेही है और सब का पिता है। कोई भी आत्मा ऐसी नहीं है जिसका वह पिता न हो। क्या जन्म देता है? आत्मा को जन्म नहीं देता। आत्मा जन्म नहीं लेती, मरती नहीं। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, लेकिन आत्मा अपने स्वरूप को भूल जाती है। जब भूल जाती है और समझती है कि मैं ये देह हूं, मैं ये पुतला हूं, देह में अटैचमेंट लग जाता है। अपनी देह में भी अटैचमेंट लगता है और दूसरे की देह में भी अटैचमेंट लगता है। तो देह चाहे अपनी हो चाहे देह के संबंधी हो, उनमें जहां अटैचमेंट लगता है तो उसको डिटैच कराने के लिए उस विदेही बाप को याद करना पड़े। और याद कोई चीज कब आती है? हाँ, पहचान होगी। पहचान होगी वो तो बात पहली। पहचान होगी तभी तो संबंध जुटेगा। पहचान नहीं होगी तो कनेक्शन नहीं जुड़ सकता। लेकिन याद कब आता है? में जैसे आंखों से जो चीज देखी जाती है